अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जरनाज़ गुल, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरी। नाज़रीन, अक्सर औक़ात इदारों की कारकर्दगी के बारे में आपसे बात करते रहते हैं। कारकर्दगी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इदारा खुद बजाते खुद बुरा होता है। इसमें काम करने वाले इसकी साख को मुतासिर करते हैं। ऐसे ही अगर महकमा पुलिस की बात की जाए तो इसमें भी एक नाम सामने आ रहा है, रऊफ लूथर, जो महकमा पुलिस की साख को खराब कर रहा है। आजकल SHO BZ तैनात हैं। इसके जो कारनामे हैं ज़बान ज़द-ए-आम है, और जब हमने इस कारनामों पर खबर लगाई तो हरासा करने की धमकियां आने लगी, हाफ फ्राई करने की धमकियां आने लगी, और SHO रऊफ लूथर जो है काफी सीख पा नजर आने लगे। आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर तज्जिया निगार, सीनियर सहाफ़ी सैयद यज़दानी गिलानी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम और एहसान है। सर, आज हम महकमे पुलिस के हवाले से बात करते हैं कि इसकी साख को जो लोग खराब कर रहे हैं वो किस हवाले से, क्या मामलात हैं। रऊफ लूथर का नाम सामने आ रहा है, उस हवाले से आप बताइएगा कि इसके जो कारनामे हैं उस पर जब N न्यूज़ HD ने खबर लगाई तो ये बड़े सीख पा हो गए मौसूफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जैसे कि अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि अच्छे बुरे लोग सभी जगहों पे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अपने ओहदे का, अपनी वर्दी का, अपने यूनिफॉर्म का लिहाज नहीं होता, या उस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ठीक है, जबकि ये जो यूनिफॉर्म है, ये जो इज़्ज़त है, ये जो नाम होता है, इसको बचाना, इसकी देखभाल करना, इसकी तौकीर में इजाफा करना ये लाजिम है। ज़ाहिरी बात है कि लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं जब एक यूनिफॉर्म में आप हैं, और अगर आप यूनिफॉर्म में ना हों, ये मौसूफ जैसे हैं, ठीक है ना, और अगर ये यूनिफॉर्म में ना हों और इन्हें कहें कि मुमताज़ाबाद का एक चक्कर लगाएं, तो हो सकता है कि मुमताज़ाबाद की मार्केट वाले इसको धक्का दे के दुकान में भी घुसने ना दें। क्यों? उसके पूरे सूरे उसकी माशाल्लाह कारनामे हैं, कद काट भी पूरा सूरा ही है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म पहनने के बाद आपका एक डिकोरम है, आपका एक लाजिम है कि आप उसकी इज़्ज़त करें, तौकीर करें। लेकिन देखिए, बात यह है कि जब आप 2 नंबर लोगों के साथ बैठेंगे, उनके साथ आपका मिलना जुलना होगा, रहन सहन होगा, उनकी गाड़ियों में घूमेंगे, उनके साथ चक्कर लगाएंगे, वो थाना की ज़ीनत बनेंगे और वो थाने में बरजमा होंगे आपके ऑफिस में, तो बातें तो होंगी, मीडिया सवाल तो करेगा, लोग तो पूछेंगे ये तमाम मामला। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से जब इनकी ये खबर चली कि इन्होंने जनाब वाला माफिया वहाँ पे टाउट माफिया के गिर्द इकट्ठा करके पार्टी की जा रही है, बिल्कुल पार्टी होनी चाहिए, जाने वालों को इज्जत तौकीर देनी चाहिए, हम इसके खिलाफ तो नहीं हैं। लेकिन क्या उसमें पुलिस बाकी अफसरान क्यों नहीं नजर आए, थाने के बाकी लोग क्यों नहीं हैं? DSP साहब को बुला लेते, SP गुलगश्त को बुला लेते कि सर हमारा एक फलां कांस्टेबल जा रहा है, 2 मिनट के लिए आप हमें टाइम दे दें। उन्हें कोई शील्ड पेश करते, सिविलियर पेश करते, उनको तोहफे देते, बिल्कुल देने चाहिए। लेकिन अगर टाउट माफिया की रख रखाव में, उनकी इन्वेस्टमेंट पे आप पार्टियां करेंगे, फिर जवाब तो देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो असल वजह सीखपा होने की यही है, जवाब ना देना पड़े, कि भी हमें जवाब ना देना पड़े। अब देखिए ना, जो RPO साहब हैं, इंतहाई सख्त लेजा के, सख्त तबीयत के, वो चाहते हैं कि पुलिस की यूनिफॉर्म में कोई गैर इखलाकी जुर्रत ना हो। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उन्होंने आकर पुलिस का, मेरे ख्याल है कि चंद दिनों में किबला दुरुस्त कर दिया। उनके आने से पहले ही बड़ी अफरा तफरी मच गई थी, ये जी बड़े सख्त है और ये है और फला। और भाई, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पुलिस का जो डिकोरम है खराब हो जाएगा। और CPO साहब जो मुल्तान हैं, डोगर साहब, ठीक है ना, और उनको देख लें, 2 साल से माशाल्लाह मुल्तान में हैं, और ऐसे लोगों की कारनामे सामने आने के बावजूद वो टस से मस नहीं हो रहे। क्या वजह है? अब वजह तो आप खुद ले लें कि डोगर साहब को पता चलने के बावजूद कि अखबारात में खबरें शाया हो रही हैं, मीडिया वाले चीख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपके मामलात आ रहे हैं, और मुल्तान का VVIP थाना है, ठीक है ना, जहाँ कमाऊ थाना जिसे कह लें, ठीक है ना, वहाँ पर ये हालत है। वहाँ पर क्यों बैठा इतने अरसे से? यहाँ तो 2 महीने से पहले कोई SHO नहीं रहता, तो मासूफ क्यों इतने अरसे से हैं? इसकी पुष्ट पनाही कौन लोग कर रहे हैं? इनके जो अजीज़ व अकारब वो कहाँ लगे हुए हैं? एक सवालिया निशान है। तो ये इस चीज़ें सारी CPO साहब को भी देखनी चाहिए कि अपनी साख को भी बचाएं, कि 2 साल की जो उनकी मेहनत है वो सारी
रफू चक्कर हो रही है, ठीक है ना। इस किस्म के लोगों की को शेल्टर देकर समझ ले, या उनकी पुष्टपनाई ना करके, यानी उनको पूछना नहीं है, पूछे उनसे फौरी तौर पर, तो फिर तो ऐसे लगेगा ना कि शायद सीपीओ साहब की हमदर्दियां इनके साथ हैं, जैसे वो बरमला कह रहा है लोगों को कि आपने पता कि मैं सीपीओ का खास आदमी है, सीपीओ ने मैंने लाया। वो मीडिया को ये कह रहे हैं, लोगों को ये बावर करा रहा है। तो फिर हम तो यही समझेंगे ना, अगर ऐसा नहीं है तो एसपी ऑपरेशन को नोटिस लेना चाहिए, आरपीओ साहब को नोटिस लेना चाहिए, सीपीओ साहब को खुद नोटिस लेना चाहिए कि इस बात की तरदीद हो सके कि ये देखें जी ये है। और इस किस्म के लोगों का फिर मुहासबा होगा, फिर दूसरों लोगों को भी एहसास होगा कि किसी का नाम इस्तेमाल नहीं करना। और अगर उसके साथ वाकई उनके ताल्लुकात हैं तो फिर अल्लाह ही खैर करे। सर, जैसा आपने बताया कि BZ में मौसूफ जो है अरसा दराज से तैनात है, लेकिन इसके बावजूद जो उनका इलाका है, जो उनका एरिया है, वो गैर महफूज है। और अंजुमन ताजरान का भी जो एहतजाज है वो मंजर आम पर आता रहता है, लेकिन लूठर साहब जूं के तू हैं। देखिए, पिछले दिनों बाकायदा कुछ अर्सा पहले अंजुमन ताजरान ने शदीद एहतजाज किया जब चोरियां चिकारियां चली, बहुत सारे उनके ताले टूटे और वो मुल्ज़मान ना पकड़े गए। तो वो हम तक भी आए, ठीक है ना, लेकिन हमने नॉर्मल जैसे होता है भी चलो ठीक है एक नॉर्मल, लेकिन उसके बावजूद भी ये टस से मस ना हुए। उन्होंने शदीद एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किया, ठीक है ना, सारा कुछ हुआ इनके खिलाफ लूटर साहब। लेकिन मैं वही बात है कि सीपीओ साहब को, आरपीओ साहब को कुछ नजर उसकत नहीं आया, ठीक है, सब अच्छा की रिपोर्ट गई, लेकिन मसूफ वहीं की वहीं बरजुमान है। उनको क्या वजह है? यही वजह है कि या तो वो कमाऊ बच्चे हैं या कोई तगड़ी सिफारिश है, ठीक है ना। लेकिन उनको ये देख लेना चाहिए कि तगड़ी सिफारिश कितनी थी, फैज़ हमीद साहब की तगड़ी सिफारिश कितनी थी, कैसे कैसे लोगों के पीछे फैज़ हमीद का हाथ था, और आज फैज़ हमीद का खुद किधर है, ठीक है ना। ये तगड़ी जितनी भी सिफारिशों, एक वक्त मकाफात अमल आ जाता है जब आपको तमाम हिसाब किताब देने पड़ते हैं। तो लिहाजा वो वक्त ना आए, आप अपना किबला दुरुस्त करें, खिदमत करने का जज्बा लेकर आप पुलिस में भर्ती हुए, आवाम को इंसाफ देने का जहन बनाकर आप पुलिस में आए, तो आप उसी पे काम करें, लोगों की दुआएं लें, उनको इंसाफ फराहम करें, मजलूम का साथ दें, जालिम को का किला कमा करें। तो मैं नहीं समझता कि पुलिस जो है, ये लोग जो है ये तरक्की भी करेंगे, इनका नाम भी रोशन होगा, और ये लोग इन्हें अच्छी रवायात में याद रखेंगे, अच्छी बातों में याद रखेंगे, इनको किसी किस्म की पशेमानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आपने 2 नंबर लोगों के साथ घर जोड़ रखना है, 2 नंबर लोगों को बुलाना है, पुष्टपनाई करनी है, थाने में उनको चाय पिलानी है, थाने में उनको बोतलें पिलानी है, उन्हीं के साथ गपशपियाँ करनी है, तो फिर आपको किस चीज़ की तवक्को रखेंगे आपसे? लोग आपको देख रहे हैं। फिर आपके खिलाफ अंजुमन ताजरान लोग जो है एहतजाज भी करेंगे और आपकी शिकायत भी करेंगे। सर, बावसूख जराए से ये भी इत्तला मौसूल हुई है कि मुबैना तौर पर इनकी जो नाजायज़ फरमाइशें थीं उसके इनकार पर और नामुनासिब लहजे, एटीट्यूड और अल्फाज पर एक ASI ने BZ जो SH जो है रऊफ लोटा, इनकी दुर्गत बना डाली। ये क्या मामला है? हाँ जी, बात ये है कि एक ASI है, नाम याद है आपको? निज़ाम खान साहब। निज़ाम खान साहब से इन्होंने वही मुतालबा किया, उन्होंने फिर इनको कमरे में बंद कर लिया, कमरे में बंद करके इनकी बिल्कुल तबीयत फ्रेश कर, पैसों का मुतालबा किया, जो पैसे लाके दो, समझदार के लिए इशारे जो भी थे, उन्होंने फिर इनकी तबीयत साफ की। मैंने कहा ना, बेसिकली कुछ सेहत की तरफ से भी हाथ तंग है, कुछ कदबुत भी पूरा सूरा ही है। निज़ाम साहब ने उसका फायदा उठाया, उन्होंने आओ जरा कमरे में ले गए, इनको कमरे में ले जाके जनाब इनको जरा इनकी खातिर तवाज़ा इनकी हो गई, SHO साहब की हो गई। तो सारा थाना देख रहा था, बचाव करवाया गया, मामला रफा दफा करवाए गए, ठीक है ना। तो इन्होंने बाकायदा उससे माफ़ी मांगी, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, उससे माफ़ी मांगी, माफ़ी तलाफी होने के बाद इनकी जान बख्शी हुई, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा ये किसी पुलिस ऑफिसर के साथ, किसी ASI के साथ, किसी सबॉर्डिनेट के साथ इस किस्म का रवैया अक्लमंद आदमी नहीं करेगा। खैर वो फिर अब तो वहाँ से थाने से चले गए फैजाबाद जलालपुर की तरफ, ठीक है ना, वो रमा दमा है। तो ये वाकयात भी इनकी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, ठीक है ना। और कई लोग साइलिन में से तो अक्सर तल्ख कलामी, तल्ख जुर्म, गाली गलोच का, बदतमीजी का आमना सामना अक्सर लोगों ने देखा है इनका, रोड पर भी, थाने में भी।
یعنی سر سالین کیا میڈیا پرسنز کیا ان کے اپنے ہی ان کے شر سے محفوظ نہیں میں ہیں. نے آپ سے عرض کی ہے کہ جس کا تو آپ اپنے اوور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. انسان کو کسی صورت بھی کہیں پر بھی اس کے اندر رہنا چاہیے، ایک لمٹ کے اندر رہنا چاہیے، لمٹ کراس نہیں کرنی چاہیے. جب آپ ظاہری بات لمٹ کراس کریں گے، چاہے وہ میڈیا کے ساتھ ہو، چاہے وہ لوگوں عوام کے ساتھ ہو، چاہے وہ افسران کے ساتھ ہو، چاہے وہ جونیئر کے ساتھ ہو، تو پھر اس کو آپ کو سبکی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ندامت اٹھانی پڑتی ہے. سر ظاہری بات ہے ایک تھانے کا جو ایس ایچ او ہے، اگر اس کی کنٹرول نہ ہو، اس کی کمانڈ کھلے عام ہو، جو کچھ مرضی کرو، تو ظاہری بات ہے جو نیچے کا عملہ ہے وہ بھی اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے کرپشن. یہاں پر ایک شاہد نامی اے ایس آئی ہے جس نے ناجائز پرچہ دینے کے لیے 90,000 ہتھیار لیے اور غلط ایف آئی آر دے دی. دیکھیں یہ جو شاہد صاحب ہیں، ان کے پاس ایک بدنام زمانہ ٹاؤٹ ہے، برف فروش. وہ شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ایک پرچہ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہتے ٹھیک ہے جی. 70,000 روپے ان سے طے ہو جاتے ہیں. 70,000 لے کر یہاں کا وقوع بنا کر میڈیکل کی بنیاد پر جو کچھ بھی اس کا ایف آئی آر دے دیتے ہیں. وہ جو لوگ ہوتے ہیں مافیا، وہ اس بندے سے 5-6 لاکھ روپے ہتھیار لیتے ہیں پولیس کے نام پر، ایس ایچ او کے نام پر، کہ جی اتنے پیسے دینے، اتنے پیسے دینے، اتنے پیسے دینے. چلو ٹھیک ہو گیا. جب وہ بندہ ہمارے پاس آیا کہ جی میرے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے، میں نے تو اپنے معاملات کے لیے کہا تھا، انہوں نے کہا جی وہاں کا وقوع مجھے تو پتہ نہیں ہے، تو یہ پرچہ کروایا، یہ معاملات کیا، میرے بھائیوں کو زخم بھی ہوئے، میڈیکل بھی ہوا، لینا دینا. اب یہ مزید پیسے مانگ رہے ہیں. اب مجھ سے 90,000 روپے لے چکے ہیں، لیکن یہ جو ٹاؤٹ ہے یہ مجھ سے 6 لاکھ روپے لے چکا ہے، اور پرچہ نہیں ہوا. پرچہ نہیں ہوا. یہ معاملات چلے. اس دوران جب شاہد صاحب سے پوچھنے کی کوشش کی گئی تو موصوف موبائل پر آ گئے، ان کا موبائل پکڑ لیا اور جناب والا آپ کون ہوتے ہیں، یہ وہ بدتمیز، جیسے ان کو میں نے بتایا ان کا طریقہ بات، وہ بتا رہے ہیں ہم کہ ان کے ساتھ بھی اس نے یہ رپورٹر کے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا. لیکن چلیں کوئی بات نہیں، ایک بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، سمجھانے میں مسئلہ ہوگا، ہم نے اس کو درگزر کیا، اس بندوں کو سمجھایا، دفعہ کریں کوئی بات نہیں. لیکن بعد میں اس مدعی کو بلایا گیا، اس نے اس کو ساتھ زیادتی کی. یہ شاہد کا فرنٹ مین ہے، شاہد اس کا ایس ایچ او کا، مار دھاڑ میں، پکڑ دھکڑ میں، پیسے بنانے میں، پیسے کھلانے میں، ٹھیک ہے نا، تمام معاملات میں شاہد اے ایس آئی جو ہے یہ آگے ہوتا ہے، وہ سب تمام کرتا دھرتا ہے. تو لہٰذا اگر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، معاملات دیکھے جائیں، تو بے شمار چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. اچھا سر، اسی واقعے سے ریلیٹڈ ہے کہ ملزم کو جب تھانہ گلگس لے کے جایا گیا اور ایس ایچ عمر فاروق نے یہ سارا وقوع سنا، سارا واقعہ سنا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو ریکمینڈ کر دیا تھانہ BZU، تو ملزم کو تھانہ BZU بھیج دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ ہاں، یہ بات یہ ہوئی کہ اس ملزم نے پھر ایک درخواست دے دی تھانہ گلگشت میں، بجائے وہ تو ملزم تھا، اس نے فراڈ کیا. ٹاؤٹ نے اس بندے کے خلاف، مدعی کے خلاف، بیچارے کے خلاف درخواست دے دی کہ جی یہ مجھے ہراساں کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے میں فل فرائی کر دوں گا، ہاف فرائی کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ. خیر وہ انہوں نے بلوا لیا. وہاں پر جب چلے گئے تو انہوں نے تمام واقعہ سنا. انہوں نے تمام واقعہ سننے کے بعد انہوں نے ایک درخواست لکھی، اس کی ویڈیو بنائی، درخواست لکھ کر انہوں نے باقاعدہ ان کی گاڑی منگوائی اور اس کو پلوان کو اس کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، رفیق پلوان کو. اب رفیق صاحب کو لے کے تھانے چلے گئے اور ساتھ مدعی بھی چلا گیا. انہوں نے جناب مدعی کو وہاں کمرے میں لے گئے، لے جا کر اس کو لتر مارے سب کے سامنے. لتر مارنے کے بعد دونوں کو ایک جگہ بند کر دیا. اس کے بعد مجھے بتائیں کہ جو مدعی ہے، جس کے ساتھ جو کہہ رہا ہے کہ میرے سے آپ نے 90,000 آپ کے اے ایس آئی نے لیے، اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو جناب بند کر دیا. اس کے بعد معاملات یہاں تک آئے کہ ان سے لے دے کے رات کو 12-1 بجے کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا، اور ملزم کو چھوڑ کر رفیق پلوان کو چھوڑ کر وہ جو مدعی کو پکڑی رکھا. اور پھر وہ جناب رفیق پلوان نے ملزم نے مدعی کو چھڑوایا. کمال کی بات دیکھیں، الٹا گینگ ہو گیا. گینگ وہ کیسے؟ اس نے کہا جی اس کو میری ضمانت پہ چھوڑ دیں.
ओहो। ठीक है, और फिर उसको मुलजम को छुड़वाया। फिर उस टाउट ने अपनी उसे मोटरसाइकिल दी रात को घर जाने के लिए 2-2:30 बजे, मुलजिम को? मुदई को, अच्छा, मुलजम अच्छा। नहीं, कि आप मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ, सुबह दे देना, ताकि एहसान नीचे दब जाए मजीद। तो इस किस्म के कारनामे लूथर साहब के ज़बान ज़द-ए-आम है, और वो वीडियो भी मौजूद है, वो बंदे भी मौजूद है निशाहद जिनके सामने मारा गया है। ठीक है, वक्त आने पे इंशाल्लाह वो भी आपको दिखा देंगे। ये इस किस्म का कारनामा। अच्छा, फिर उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दी, जबकि एसएचओ गुलगश्त उमर फारूक लिख के दे रहा है फौरी तौर पर पर्चा दे दें। वो कहां गई जी एफआईआर, कहां गया पर्चा? एक आदमी गलत बयानी कर कर झूठा पर्चा करवा रहा है और आपको वो पैसे दे रहा है और आपके नाम पे पैसे ले रहा है और आपको बताया जा रहा है, तो आपने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया, वो दंदनाता फिर रहा है। ठीक है ना, तो इससे साबित होता है कि मासूफ जो है टाउट माफिया के सरगना है, उनकी सरपरस्ती फरमाते हैं और उनको साथ लेके चलते हैं। ये जिंदा मिसाल है। इंशाल्लाह इसके लिए वो आजकल में एंटी करप्शन में जाया जाएगा और तमाम मामले उसके ऊपर भी छानबीन के लिए अभी आरपीओ साहब के पास पूरा एक वफद सहाफ़ियों का जा रहा है। उसके ऊपर हम लूथर साहब के कारनामों पे यही बात बताएंगे कि किस तरीके से ये वहाँ बैठकर थाना चला रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। सर, ईद से चंद रोज कबल नौजवान लड़कों की पकड़ धकड़ शुरू की गई, उन्हें हवालात में बंद किया गया, लेकिन थोड़ी देर में सब बाहर थे। ये तो मामूली बात है, वहाँ बीजेड में ये मामूली बात है। पकड़ धकड़ होती है, गुलगश्त का इलाका, पोश इलाका है, लोग पकड़ लाते हैं, लड़ाई झगड़े सो मामला रेस करते, वन विलिंग, लेना देना, अल्टम पलटम, वो शीशा मीशा पीते बच्चे जो भी करते हैं, तो बस उसके लिए भी दिहाड़ी लगा प्रोग्राम। उसको लाया, बंद किया, पीछे से वारसान आ गए, जैसी तगड़ी सिफारिश, जैसे तगड़े बंदे वैसे मंडी। शाहिद साहब, एएसआई साहब, और उसके बाद ये जो मसूफ हैं, और एक अभी गुलगश्त से एएसआई आए हुए असगर है, क्या नाम है उनका, असगर साहब, और इस किस्म के ये सारे लोग जो है ना माफिया, ये अपनी दिहाड़ी लगाओ और ठीक ठाक दिहाड़ी लगाई जा रही है। देखिए ना, डाले में घूमने के बजाय, डाले में गश्त करने के बजाय ये प्राइवेट गाड़ियों में लोगों को घूम रहे होते हैं। ठीक है, उनकी फुटेज हमारे पास है। ठीक है ना, तो मैं यही कह रहा हूं बार बार कि देखें कि क्या है भी, अगर आपने 20 आदमी पकड़े और 20 के 20 आपने 4 घंटे बाद छोड़ दिए, तो भाई पकड़े क्यों? किसी एक पे भी एफआईआर आपने नहीं दी, सारे के सारे आपने सिफारिशी छोड़ दिए। रोजाना का वहां बाजार लगा हुआ है, रोजाना वहां पे मंडी लगी हुई है, रात के टाइम आप जाएं। ठीक है ना, मजबूर हैं लोग। अब जाहिर बात है, वालिदैन जाते हैं और वो तो मजबूर है ना अपने बच्चों के लिए, तो वो फिर चाहते हैं इनका मुस्तकबिल दागदार ना हो जाए, इन पे कोई एफआईआर ना हो जाए, ये स्टूडेंट हैं, दीगर मामला, उनको डरा कर धमका कर उनसे फायदे उठाए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपने बड़े अच्छे से रोशनी डाली। नाज़रीन, मेरे साथ सैयद यज़दानी गिलानी मौजूद थे। अक्सर औकात हम पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से आपसे बात करते रहते हैं कि पुलिस किस तरीके से अपने फ़राइज़ को बतरीके ऐसे अंजाम दे रही है, लेकिन कुछ लोग जैसे एसएचओ रऊफ़ लूथर हैं, पुलिस महकमा पुलिस की साख को ख़राब कर रहे हैं। और लूथर साहब का ये कहना कि मैं सीपीओ साहब का ख़ास बंदा हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं कह सकता, सीपीओ सादिक अली डोगर को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और इस बात की तरदीद करनी चाहिए और उनका एहतसाब करना चाहिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जन्नत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।